अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल लो बजट मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस मीठे को हम बग़ैर चूल्हा चलाए, बग़ैर मावे और बग़ैर खोए के तैयार करेंगे। ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से मीठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर चीनी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी और अच्छे कलर के लिए ऐड कर देंगे 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि चीनी का एक एक दाना डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। हमारा बेहतरीन सा शीरा तैयार हो चुका है बग़ैर चूल्हा चलाए। अब इस शीरे को हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट काम करते हैं, एक बाउल में ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटे हुए बादाम। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बग़ैर भी ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। अब इस तरह से किसी भी कटर की मदद से इसे हम गोल गोल कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर अवेलेबल ना हो तो आप इसे किसी भी ग्लास की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम तमाम कट करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से सारे ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। जो इसके कॉर्नर्स है इन्हें हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इनकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। क्रीम को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे हम एक ब्रेड के स्लाइस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे हम ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर अप्लाई करेंगे और फिर इसे फैला लेंगे, ठीक है। अब इस पर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख लेंगे। अब इसी तरह से हम तमाम सैंडविच तैयार कर लेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आप इस रेसिपी में जो ब्रेड इस्तेमाल करें वो मीठी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर तमाम सैंडविच तैयार कर लिए हैं। अब इस सैंडविच को हम शीरे में डिप करेंगे, ठीक है। इससे हम ज़्यादा डिप नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं सैंडविच पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। अब इसे हम अच्छा लुक देने के लिए नारियल के बुरादे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारा मीठा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो मेहमान आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा मीठा तैयार कर लिया है। हर ईद पर हम सेवियाँ, खीर, कोरमा और कस्टर्ड तैयार करते हैं। इस ईद पर आप कुछ ना कुछ हट कर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। अब इस पर हम डाल देंगे खूबसूरत लुक के लिए बारीक कटा हुआ पिस्ता और फिर इस तरह से गुलाब की पत्तियां रख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा लो बजट ईद स्पेशल मीठा बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा लो बजट मीठा बन चुका है। अब मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ। इस तरह से इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं मीठा कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है।
आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इस चिकन पुलाव को हम घर के बेसिक मसालों से तैयार करेंगे। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए वाइट चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च, 2 अदद ऐड कर देंगे इसमें हम बादियान के फूल, 2 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद दालचीनी स्टिक्स और 1 टेबल स्पून के बराबर शाह ज़ीरा। अगर आपके पास शाह ज़ीरा अवेलेबल ना हो तो आप वाइट ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर इन खड़े मसालों की 1 मिनट के लिए भुनाई कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है, खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी खुशबू आ चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे हम आधा किलो के बराबर चिकन। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर गोल्डन हो चुका है। इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 कप के बराबर ऐड कर देंगे दही, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। इस स्टेज पे हम नमक कम ऐड करेंगे और बाद में हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। 1 अदद ऐड कर देंगे इसमें हम तेज़पत्ता। अब दोबारा से हम फ्लेम को हाई करके इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि चिकन पानी छोड़ दे और फिर पानी को भी हम ड्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2.5 गिलास के बराबर पानी। घर का जो भी नॉर्मल गिलास हो उसी की मदद से नाप के ऐड किया है, ठीक है। एक दफ़ा इसे हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 अदद स्लाइस किया हुआ टमाटर। ये ऑप्शनल है लेकिन मुझे पुलाव में टमाटर पसंद है तो मैंने इसलिए ऐड किया है। साथ ही ऐड कर देंगे कुछ हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर फ्लेवर के लिए पुदीना ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब पानी को हम बॉईल आने देंगे, इसके लिए इसे हम हाफ़ कवर कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन 80% तक कुक हो चुका है। जो बाकी 20% रह जाएगा वो दम में कुक हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर सोक किए हुए चावल। चावल को मैंने स्टार्टिंग में ही सोक कर लिया था, ठीक है। फिर हमने मसाले की भुनाई की तो उतने मिनट में जो चावल हैं वो अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इससे हमने इतना कुक करना है जो चावल का पानी है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है। अब इसे हम लो फ्लेम पर कवर कर लेंगे। इसके ऊपर हम कोई भी वज़नी चीज़ रख लेंगे। मैं रख दूँगी तवा। इससे हम स्टार्टिंग के 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर दम देंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देंगे।
चावल को दम दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा ईद स्पेशल चिकन वाइट पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है। अब इस पुलाव को हम थाल में निकाल लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल आसानी से बन जाने वाला वाइट चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। ये चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल लो बजट मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस मीठे को हम बग़ैर चूल्हा चलाए, बग़ैर मावे और बग़ैर खोए के तैयार करेंगे। ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से मीठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर चीनी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी और अच्छे कलर के लिए ऐड कर देंगे 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि चीनी का एक एक दाना डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। हमारा बेहतरीन सा शीरा तैयार हो चुका है बग़ैर चूल्हा चलाए। अब इस शीरे को हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट काम करते हैं, एक बाउल में ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटे हुए बादाम। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। अब इस तरह से किसी भी कटर की मदद से इसे हम गोल गोल कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर अवेलेबल ना हो तो आप इसे किसी भी ग्लास की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम तमाम कट करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से सारे ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। जो इसके कॉर्नर्स है इन्हें हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इनकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। क्रीम को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे हम एक ब्रेड के स्लाइस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे हम ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर अप्लाई करेंगे और फिर इसे फैला लेंगे, ठीक है। अब इस पर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख लेंगे। अब इसी तरह से हम तमाम सैंडविच तैयार कर लेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आप इस रेसिपी में जो ब्रेड इस्तेमाल करें वो मीठी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर तमाम सैंडविच तैयार कर लिए हैं। अब इस सैंडविच को हम शीरे में डिप करेंगे, ठीक है। इससे हम ज़्यादा डिप नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं सैंडविच पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। अब इसे हम अच्छा लुक देने के लिए नारियल के बुरादे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारा मीठा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो मेहमान आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा मीठा तैयार कर लिया है। हर ईद पर हम सेवियाँ, खीर, कोरमा और कस्टर्ड तैयार करते हैं।
इस ईद पर आप कुछ ना कुछ हट कर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। अब इस पर हम डाल देंगे खूबसूरत लुक के लिए बारीक कटा हुआ पिस्ता और फिर इस तरह से गुलाब की पत्तियां रख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा लो बजट ईद स्पेशल मीठा बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा लो बजट मीठा बन चुका है। अब मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ। इस तरह से इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं मीठा कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लो बजट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। इन गुलाब जामुन को हम ब्रेड से बनाएंगे। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार करेंगे। एक पैन में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। आप घर का कोई भी नॉर्मल कप सेट कर लें, उससे फिर आप सारी मेजरमेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे 1 एंड हाफ़ कप के बराबर पानी। इसमें हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची का पाउडर और एक अच्छे कलर के लिए 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। इसमें हम कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि जो चाशनी है वो जमे नहीं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि जो चीनी का एक एक दाना है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इस चाशनी को हमने चिपचिपा होने तक कुक करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। अगर आपने इन्हें बना लिया तो आपकी ईदी डबल हो जाएगी। सबको ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर चाशनी को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं चाशनी चिपचिपी हो चुकी है। इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चाशनी को हम साइड पे रखते हैं। अब हम ब्रेड से गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड मैंने मीठी वाली ली है और ये बड़े साइज़ की है, ठीक है। ब्रेड आपने ताज़ी लेनी है। अब जो इसके कॉर्नर्स है इन्हें हम कट करेंगे। 2-2 ब्रेड के हम कॉर्नर्स कट करेंगे, इससे हमारे लिए आसानी होगी। कोई भी तेज़ छुरी ले लें, उससे जिसके चारों कॉर्नर्स है इन्हें हम कट कर लेंगे। क्योंकि ब्रेड का ये पार्ट थोड़ा सख्त होता है, अगर हमने ये ऐड कर दिया तो फिर हमारे जो गुलाब जामुन है वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इन्हें हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसका मैं आपको आगे चल के इस्तेमाल बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से सारे ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अब जो इसके कॉर्नर्स आए हैं इनको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम साइड पे रख देंगे, ठीक है। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट किए थे इन्हें हम हाथों की मदद से इस तरह से बारीक बारीक सा तोड़ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इन्हें हमने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ना है, ठीक है। इनको हमने बिल्कुल भी मोटा नहीं तोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से तोड़ लिया है। आपने बिल्कुल ही इतने ही बारीक ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ना है, ठीक है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। मैंने लिया है हाफ़ कप के बराबर दूध। ये दूध कच्चा है। इसमें से हम आधा दूध ऐड कर देंगे और इसे ब्रेड के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए।
इसके बाद जो बाकी का आधा दूध रह जाएगा वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने जो ब्रेड का मिक्सचर है इसे अच्छी तरह से मसलना है ताकि इसमें एक भी गुठली नहीं रहे। अगर इसमें गुठली रह गई तो फिर हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे आपकी डो पतली हो जाए तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बल्कि इसमें आप एक ब्रेड का स्लाइस तोड़कर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जो उसके कॉर्नर से उन्हें कट करके ही ऐड करना है। डो जो इसकी है आपने सख्ती तैयार करनी है। यहाँ पर बेहतरीन सी गुलाब जामुन की डो तैयार हो चुकी है। अब इसमें से हम हाफ़ टेबल स्पून के बराबर लेंगे मिक्सचर और इस तरह से इसे हम बॉल की शेप दे देंगे। हाथों को ना आपने कुकिंग ऑयल से लाजमी ग्रीस करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ क्लोज से। इस तरह से हम लेंगे हाफ़ चम्मच के बराबर गुलाब जामुन का मिक्सचर। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसे हम बॉल की शेप दे देंगे, गुलाब जामुन की शेप दे देंगे। इसमें जो क्रैक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब हम सेम इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर कर लेंगे रेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लिए हैं। एक छोटू सा गुलाब जामुन था उसे भी रख देंगे। अब इन गुलाब जामुन्स को हम फ्राई करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें 1 बाय 1 करके गुलाब जामुन ऐड करेंगे। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो जो आपके गुलाब जामुन हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैंने आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। मैंने इस पैन में ऐड कर दिए हैं सारे गुलाब जामुन। अब इन्हें हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में इनमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जैसे ही गुलाब जामुन अपने आप को सेट कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, फिर इनकी साइड हम चेंज करेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि आपने इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है, एक वक्त में एक पैन में जितने गुलाब जामुन आएंगे उतने ही ऐड करेंगे। इनमें हम हल्के हाथों से चम्मच हिलाएंगे। अगर आपने इन्हें ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इन गुलाब जामुन को ब्रेड से तैयार किया है। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन गुलाब जामुन को हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने ली है एक अदद छन्नी। इसमें 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा और प्यारा सा कलर आया है। गुलाब जामुन मैंने निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम शीरे में ऐड करेंगे। शीरा ना आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर शीरा ठंडा हो जाए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बल्कि इसे हम चूल्हे पे रखकर हल्का सा और गर्म कर लेंगे, ठीक है। अगर ये ठंडा हो जाए तो तभी गर्म करना है। अब इस तरह से एक दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इन गुलाब जामुन को हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर कर लेंगे ताकि ये शीरा एब्ज़ॉर्ब कर लें और जूसी हो जाएं, ठीक है। अब इस पर हम पैन का ढक्कन दे देंगे। अब मिलते हैं 1.5 घंटे बाद। गुलाब जामुन को कवर किए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। गुलाब जामुन अच्छी तरह से जूसी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इन गुलाब जामुन को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन को प्लेट में सर्व कर दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे शीरा। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। और लास्ट में इन्हें हम सर्व करने के लिए इन पर डाल देंगे पिस्ता, ताकि जो इनका लुक है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ जाए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ना ही ऐड करें, ऑप्शनल है, ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हमने ब्रेड से तैयार किया है, बिल्कुल लो बजट गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। इस तरह से हम एक प्लेट में गुलाब जामुन को निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूसी हमारा गुलाब जामुन तैयार हुआ है, जालीदार तैयार हुआ है। इसमें हमने बिल्कुल भी बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ब्रेड से बनने वाले डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डेज़र्ट आप ईद पर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 6 अदद स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सबसे पहले नाइफ़ की मदद से इसका ग्रीन वाला पार्ट कट कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रॉबेरी को रफली सा 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसे हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम स्ट्रॉबेरी को कट कर लेंगे। आप इस डेज़र्ट में पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एप्पल या फिर मैंगो, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारी स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पीस चुकंदर का। इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। अगर आप पाइनएप्पल का बनाएं तो फिर उसमें चुकंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, या फिर मैंगो, ठीक है। इन दोनों में चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी और 1/4 कप पानी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इस पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आया है। अब इसे साइड पे रखते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर और इसमें ये स्ट्रॉबेरी का बनाया हुआ मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर घी जाएगा। एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। हल्की आंच पर इसे हम कुक करते जाएंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। इस डेज़र्ट को हमने तब तक कुक करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसने गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इससे हमने बस इतना ही कुक करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। इसके लिए पैन में ऐड कर देंगे हाफ़ लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है।
अब हम कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करते हैं। एक कटोरी में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर वैनिला कस्टर्ड पाउडर। इसमें 1/3 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसका हम मिक्सचर रेडी कर लेंगे। आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर आपको कस्टर्ड ना पसंद हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टर्ड का मिक्सचर है अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब तक हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। जो हमने स्ट्रॉबेरी वाला मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम स्मॉल साइज़ की बॉल्स तैयार करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर कर ली हैं रेडी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। सबसे पहले हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। इसके लिए मैं दो दो करके ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट करूँगी। इससे हमारे लिए आसानी होगी। इस तरह से जो इसके कॉर्नर से हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए तो जल्दी कट जाएंगे। और ये जो कॉर्नर्स है इन्हें हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इनकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की जो कॉर्नर्स हैं इन्हें कट कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। इस तरह से इसे हम हल्के से पानी में डिप करेंगे और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ हो जाएगा इसमें हम स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर वाली बॉल रख देंगे और इस तरह से इसे हम कवर कर लेंगे और इसी अगेन बॉल तैयार कर लेंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये डेज़र्ट सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की बॉल्स तैयार कर लेंगे। बहुत सारी तैयार हो चुकी हैं। कस्टर्ड वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से इस पर हम किसी भी चम्मच की मदद से कस्टर्ड डाल देंगे। आप देख सकते हैं कस्टर्ड कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। मैंने इस पर कस्टर्ड डाल दिया है। अब इसे अच्छा लुक देने के लिए इस पर हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे बारीक कटी हुई और साथ ही ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ऐड कर देंगे बारीक कट करके। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा डेज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं डेज़र्ट देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखने में ये जितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इन्हें ब्रेड मलाई डेज़र्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसे बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। आप इसे बनाकर ईद पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड कर देंगे 1/2 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध।
सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। जैसे ही दूध बॉईल होगा, इसमें फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। अब इसमें मीठे के लिए ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि चीनी दूध में डिज़ोल्व हो जाए। जब तक हम एक मिक्सचर रेडी करते हैं, एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर वैनिला कस्टर्ड पाउडर। इसमें हम 1/4 कप के बराबर ऐड कर देंगे मिल्क और इसका बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार कर लिया है। कस्टर्ड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। अब दूध में हम कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम जस्ट हल्का सा गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। इसे हमने बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इतनी ही रखनी है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के बराबर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पर मैंने ली है 4 टेबल स्पून के बराबर क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम 2 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे इसमें हम चीनी पिसी हुई। इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम साइड पे रखते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारी ब्रेड के कॉर्नर्स कट करेंगे। जो कॉर्नर्स है इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम मलाई रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक ब्रेड का स्लाइस। इस तरह से इस पर हम तैयार किया हुआ मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर अप्लाई कर लिया है। अब दोनों हाथों की मदद से बहुत ही ज़्यादा एहतियात से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें हम एक सर्विंग डिश में रखते जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे रोल बनाकर कर लिए हैं रेडी। जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर था वो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इन्हें हम इन रोल पर पोर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। कस्टर्ड वाला मिक्सचर मैंने अच्छी तरह से पोर कर लिया था। अब इस पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब इसे हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जो मलाई रोल है वो कस्टर्ड को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लें। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। आप इन्हें ईद पर भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 अदद चॉपर। इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बोनलेस चिकन। चिकन को हम सेट कर लेंगे। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। एक मीडियम साइज़ का रफली सा कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 4 अदद हरी मिर्चें और 3 अदद लाल मिर्चें, जो इनकी डंडियाँ थी उन्हें मैंने रिमूव कर लिया था। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर,
1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही नमक, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसे चटखारेदार बनाने के लिए इसमें 1 अदद नींबू का जूस ऐड कर देंगे। जो लेमन है इनके जो सीड्स थे वो मैंने रिमूव कर लिए थे, ठीक है। मैंने इसमें नींबू का जूस ऐड कर दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन। अजवाइन से जो इसका फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। 5 टेबल स्पून के बराबर धनिया ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में पीस लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इससे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए इस तमाम मिक्सचर को ना हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मैंने सारे मिक्सचर को एक बाउल पे निकाल लिया है। इसे सेट करेंगे। अब इसे स्मोकी फ्लेवर देना है तो इसके सेंटर में हम थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे। जो हमने थोड़ी सी स्पेस बनाई है इस पर हम रख देंगे फॉइल पेपर और इसी फॉइल पेपर पर हम रखेंगे गरम किया हुआ कोयला। इस पर हम कुछ कतरे ऑयल के डालेंगे और इससे हम 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। कच्चे चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने से जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं स्मोकी फ्लेवर देते हुए। अब जो कोयला है और फॉइल पेपर है इन्हें हम निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसे स्टेबल करने के लिए ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा पतला था तो इसे स्टेबल करने के लिए ऐड किए हैं मैंने हाफ़ कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। अगर हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स से जो मिक्सचर है ये स्टेबल हो जाए तो फिर सही है, अगर नहीं हो तो फिर हम थोड़े से और ऐड कर देंगे, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, सेट हो चुका है। जो ब्रेड क्रम्स है इनसे कबाब के टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इससे हम 1 बाइट चिकन कबाब बनाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और फ्लैट कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारे कबाब बनाकर कर लेंगे रेडी। एक प्लेट लेंगे, इसमें 1 बाय 1 करके कबाब बनाकर रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कबाब बना लिए हैं। आधा किलो चिकन के मिक्सचर से ये बहुत ही ज़्यादा कबाब बन रहे थे, तो हम अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएंगे। तो मैंने इसमें से आधे मिक्सचर से कबाब बनाए हैं और जो हाफ़ मिक्सचर है इसे मैंने बचा लिया है। इससे हम फ्रिज में रख लेंगे और इससे हम फिर दोबारा कभी कबाब बना लेंगे, ठीक है। जो हमने ये कबाब बनाए हैं अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें 1 बाय 1 करके चिकन कबाब ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। ये 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। अगर आपने इन्हें ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक साइड से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे और सेम दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। यकीन करें अगर आपने इन चिकन चटखारा कबाब को ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर आपने इन्हें फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये बिल्कुल न्यू डिश है, आप इसे ईद पर ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर सारे कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं।
अब इन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे और इनमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर दही। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ये चटखारा कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन बनते हैं। इसी तरह की और मज़ेदार न्यू रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे कुक करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद स्लाइस किया हुआ प्याज, 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर नमक और 1 चुटकी के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम दम देंगे, फ्लेम को हम लो कर देंगे, ठीक है। इससे हम बिल्कुल दम वाली आंच पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम देंगे। इसे दम देने के लिए इसे हम कवर कर लेंगे। इसे दम देने से जो प्याज है ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे, टमाटर भी, और जो कबाब है इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पर दम दिए हुए 6 मिनट हो चुके हैं। हमारे बेहतरीन से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ईद स्पेशल 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसके लिए इन्हें हम एक सर्विंग प्लेट में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत बने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से ईद स्पेशल 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अब मैं आपको एक अदद तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जूसी हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि ईद आने वाली है, हर ईद पर आप शीर खुरमा तो बनाते होंगे, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने इस शीर खुरमे को ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे और जो आपकी ईदी है वो भी डबल हो जाएगी। ये शीर खुरमा सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खोया रेडी करेंगे। एक पैन में ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर दूध और हाफ़ कप के बराबर मिल्क पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इससे हम लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। यहाँ पर ये गाढ़ा हो चुका है। अब इस खोए को हम एक कटोरी में निकाल कर साइड पे रख देंगे जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मेल्ट करेंगे। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैं ऐड करूँगी बादाम, पिस्ते और खजूरें। इनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। अब इन्हें हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। इन्हें हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही रोस्ट करेंगे। शीर खुरमे में आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ही ऐड कीजिएगा। इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं।
अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें साइड पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 1 कप के बराबर सेवइयाँ। अगर इन्हें ग्राम में देखा जाए तो ये 100 ग्राम के बराबर हैं। इस तरह से इन्हें हम तोड़ लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं सेवइयों को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब इन्हें भी हम रोस्ट करते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ। अब इन्हें भी हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे ताकि जो इनका कलर है वो चेंज हो जाए। इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा। आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हैं अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। शीर कोरमा बनाने से पहले आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। अब इन्हें हम साइड पे रखते हैं। अब हम मेन रेसिपी की तरफ आते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे हम 1 कप के बराबर चीनी। चीनी को हम कैरामलाइज़ करेंगे। चीनी को हल्की आंच पर ही कैरामलाइज़ करना है। अगर इसे हमने तेज़ आंच पर कैरामलाइज़ किया तो फिर जो चीनी है ये जल जाएगी और जो शीर खुरमा है इसका टेस्ट बेहतरीन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं चीनी ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। इससे हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से कैरामलाइज़ कर लेना है। याद रहे कि चीनी को हल्की आंच पर ही कैरामलाइज़ करना है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चीनी पर बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। 1 लीटर दूध के अंदर जाएगी 1 कप के बराबर चीनी। अगर चीनी आपको कम या ज़्यादा करनी हो तो आप कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। अब इस स्टेज पे जो कैरामलाइज़ हुई हुई चीनी है वो थोड़ी सख्त हो जाएगी पत्थर की तरह। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इससे हम कुक करते जाएंगे, जो कैरामलाइज़ हुई हुई चीनी है वो दूध में खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं दूध पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आया है। चीनी हमने इसीलिए ही कैरामलाइज़ करके ऐड की थी ताकि जो शीर खुरमे का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा आए। आप देख सकते हैं कैरामलाइज़ हुई हुई चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और दूध में बॉयल आ चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद हरी इलायची। इलायची को मैंने हल्का सा खोल लिया था, ठीक है। इससे एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे रोस्ट की हुई सेवइयाँ। अब इन्हें हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो सेवइयाँ हैं ये अच्छी तरह से पक जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हैं ये अच्छी तरह से कुक हो रही हैं। ये शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हैं ये कुक हो चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे खोया जिसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था और साथ ही ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने रोस्ट किया था। अब इन सब चीज़ों को हम जस्ट मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन सा ईद स्पेशल शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ठंडा शीर खुरमा पसंद है या फिर गरम। इस शीर खुरमे को हम ठंडा करके सर्व करेंगे क्योंकि मुझे ठंडा शीर खुरमा पसंद है। इससे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं शीर खुरमे पे कितना ज़्यादा बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर आया है। इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा यूनिक सा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है।
आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ब्रेड से बनने वाले डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डेज़र्ट आप ईद पर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 6 अदद स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सबसे पहले नाइफ़ की मदद से इसका ग्रीन वाला पार्ट कट कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रॉबेरी को रफली सा 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसे हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम स्ट्रॉबेरी को कट कर लेंगे। आप इस डेज़र्ट में पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एप्पल या फिर मैंगो, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारी स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पीस चुकंदर का। इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। अगर आप पाइनएप्पल का बनाएं तो फिर उसमें चुकंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा या फिर मैंगो, ठीक है। इन दोनों में चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी और 1/4 कप पानी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इस पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आया है। अब इसे साइड पे रखते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर और इसमें ये स्ट्रॉबेरी का बनाया हुआ मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर घी जाएगा। एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। हल्की आंच पर इसे हम कुक करते जाएंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। इस डेज़र्ट को हमने तब तक कुक करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसने गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इससे हमने बस इतना ही कुक करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। इसके लिए पैन में ऐड कर देंगे 1/2 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करते हैं। एक कटोरी में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर वैनिला कस्टर्ड पाउडर। इसमें 1/3 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसका हम मिक्सचर रेडी कर लेंगे। आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर आपको कस्टर्ड ना पसंद हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टर्ड का मिक्सचर है अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब तक हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं।
जो हमने स्ट्रॉबेरी वाला मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम स्मॉल साइज़ की बॉल्स तैयार करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर कर ली हैं रेडी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। सबसे पहले हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। इसके लिए मैं दो दो करके ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट करूँगी, इससे हमारे लिए आसानी होगी। इस तरह से जिसके कॉर्नर से हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए तो जल्दी कट जाएंगे। और ये जो कॉर्नर्स है इन्हें हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की जो कॉर्नर्स हैं इन्हें कट कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इस तरह से इसे हम हल्के से पानी में डिप करेंगे और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ हो जाएगा, इसमें हम स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर वाली बॉल रख देंगे और इस तरह से इसे हम कवर कर लेंगे और इसी अगेन बॉल तैयार कर लेंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये डेज़र्ट सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स सारी तैयार हो चुकी हैं। कस्टर्ड वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से इस पर हम किसी भी चम्मच की मदद से कस्टर्ड डाल देंगे। आप देख सकते हैं कस्टर्ड कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। मैंने इस पर कस्टर्ड डाल दिया है। अब इसे अच्छा लुक देने के लिए इस पर हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे बारीक कटी हुई, और साथ ही ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ऐड कर देंगे बारीक कट करके। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा डेज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं डेज़र्ट देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखने में ये जितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।